दुनिया भर में लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जिससे जाहिर तौर पर टेंशन का एक माहौल है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं जिन्हें करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ इसके उलट ऐसी भी जॉब्स हैं जो आने वाले कुछ साल में खत्म होने वाली है। जी हाँ, वैसे तो किसी भी कंपनी में अगर छटनी की खबर हो, मतलब बड़े पैमाने पर अगर छटनी होती है तो जाहिर तौर पर वो खबर बनती है। लेकिन ये कुछ ऐसी जॉब्स जिनकी आज मैं बात करने वाली हूं, वो जॉब्स रोल धीरे धीरे खत्म होंगे और पता भी नहीं चलेगा, मतलब वो खबर तक नहीं बनने वाली है। ऐसी वो कौन सी जॉब्स हैं, इन पर तो बात करूंगी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है। ये बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर नौकरियां जो है वो एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ऑटोमेशन की वजह से ये नौकरियां जाएंगी। तो क्या जिसका डर था या जिसके लिए गूगल डीप माइंड के जो सीईओ हैं उन्होंने जो एक अनुमान जताया था या उन्होंने जो एक बात यहां पर कही थी जो कि जाहिर तौर पर उस वक्त भी चिंता का एक विषय बन गया था, चर्चा का एक विषय वो तभी से बना हुआ है, मैं उस पर आऊंगी उनके बयान पर भी। लेकिन क्या वाकई एआई तय करेगा हमारा भविष्य, या इसके चलते जो एक डर लगातार जताया जा रहा है नौकरियां जाने का, और वही दिखाई दे भी रहा है हर दिन हर कुछ वक्त में। और ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये कहना है WEF का, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका ये कहना है। उसकी एक रिपोर्ट है जो ये सब बताती है कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या कुछ अगले आने वाले टाइम में होने वाला है। लेकिन साथ ही ये रिपोर्ट ये भी बताती है, इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां जो हैं वो पैदा होंगी। लेकिन इस दौरान 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली भी जाएंगी और धीरे धीरे ये रोल्स जो है वो किस तरीके से खत्म होने की ऊपर हैं, और अगले 5 साल का जो पूरा एक डेटा है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनमें कौन कौन सी वो जो जॉब्स हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं जो 5 सालों में, बल्कि उससे भी पहले खत्म होने वाली है। उसमें पोस्टल सर्विस क्लर्क की अगर हम बात करें, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिलिंग और साथ ही साथ जो ई गवर्नेंस है, इसके इस्तेमाल से नौकरियां कम हो रही हैं। और अगर हम पोस्टल सर्विस की बात करें तो इसमें 26% की गिरावट देखने को मिलेगी 2030 तक बात करें, बल्कि हो सकता है कि उससे पहले ही खत्म हो जाए। ऐसे ही अगर एक और जॉब की बात करूं तो वो है बैंक टेलर्स और क्लर्क। हर कंपनी की ये जरूरत होती थी एक टाइम पर, लेकिन आज उनकी जगह जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उन्होंने ले लिया है, ऑटोमेटिक कियोस्क जो है उन्होंने ले लिया है, और एआई कस्टमर सर्विस जो प्लेटफॉर्म है वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो डेटा एंट्री क्लर्क हैं, कैशियर और टिकट क्लर्क है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट है वो दरअसल इसकी जगह, मतलब वो दरअसल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी जगह आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो डिजिटलाइजेशन हो गया है वो इसके पीछे की वजह है। गूगल डीप माइंड के जो सीईओ हैं डेनिस हैसाबिस, उन्होंने क्या कहा था कि अगले 5 साल में नौकरियों में एक बड़ा व्यवधान जो है वो होगा, और जो युवा पीढ़ी है उसको लगातार बदलती जो दुनिया है उसको नेविगेट करने के लिए तैयार रहना होगा। ये अनुरोध करते हुए डेनिस नजर आए थे हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ बदलाव के लिए आपको तैयार भी होना होगा, क्योंकि जब भी आमतौर पर ऐसा कब होता है, आमतौर पर जब भी कोई बड़ी और नई टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है उसके साथ ऐसा होता है। तो ऐसे में कुछ नौकरियां बाधित भी होती है, लेकिन कई बार इससे ज्यादा वैल्यूएबल या फिर आप ये कहिए कि आमतौर पर अधिक जो दिलचस्प नौकरियां हैं वो भी पैदा होती हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। इसके लिए अब हमें जो एआई टूल्स हैं और साथ ही साथ ये जो भी कॉन्सेप्ट है नया, उससे परिचित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने मिलेनियल्स और जेनजी को परिभाषित किया। अब उसी तरह से जो जनरेटिव एआई जेन अल्फा है वो उसकी पहचान है। तो बुनियादी शिक्षा को मजबूत होना जरूरी है। स्पेशली उन्होंने स्टेम पर जोर दिया, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो मेटा स्किल्स है उसके लिए साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी है, एडेप्टेबिलिटी है और रेजिलियंस पर काम करने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये क्षमताएं जो हैं वो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने में मदद करेगी। ना केवल इतना, बल्कि लगातार हो रही जो बदलाव हैं उनको नेविगेट करने के लिए माइंडसेट को डेवलप करना होगा। ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।